हाल ही में गुजरात के आदिवासी बहुल क्षेत्र डेडियापाड़ा में आम आदमी पार्टी ऐप की एक बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ। बताया गया कि यह जनसभा डेडियापाड़ा के विधायक चैत्र वसावा के समर्थन में और आदिवासियों के हकों की लड़ाई के लिए थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और ईशुदान गढ़वी जैसे आप के बड़े नेता भी शामिल हुए थे। पर हकीकत क्या है? क्या इस जनसभा के पीछे आपका एक छुपा हुआ चुनावी एजेंडा काम कर रहा था, जिसमें आदिवासी समुदाय को केवल एक वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है? रैलियों का अजीबोगरीब समय और प्रमुख आदिवासी नेताओं की गैर मौजूदगी, यह एक बड़ा सवाल है कि क्या आपकी हर बड़ी जनसभा तभी होती है जब चैत्र वसावा जेल में होते हैं? यह एक अजीब संयोग लगता है, या फिर एक सोची समझी रणनीति? और इन तथाकथित आदिवासी हितैषी जनसभाओं में मंच पर कौन से बड़े आदिवासी नेता होते हैं? जवाब है कोई नहीं। यह अपने आप में एक विरोधाभास है। अगर आप वाकई आदिवासियों के हकों की लड़ाई लड़ रही है, तो मंच पर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आदिवासी नेताओं की उपस्थिति क्यों नहीं दिखती? क्या यह आपके आदिवासी एजेंडे पर सवाल खड़ा नहीं करता? प्रमुख आदिवासी मुद्दों पर आपकी रहस्यमयी चुप्पी, आदिवासी समाज की भीड़ प्रदेश की दशकों पुरानी मांग हो, या फिर केवड़िया में 27 गांवों के विस्थापन का मुद्दा, या आदिवासियों के फर्जी प्रमाण पत्रों का गंभीर विषय, इन ज्वलंत मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, चाहे वह अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो या ईशुदान गढ़वी, कोई भी एक शब्द तक नहीं बोल रहा है। यह चुप्पी बेहद असहज और सवालिया निशान खड़ी करती है। अगर आप खुद को आदिवासियों का शुभचिंतक बताती है, तो उनके सबसे अहम मुद्दों पर यह खामोशी क्यों? जनसभा तो केवड़िया में भी होनी चाहिए थी। आखिर वहां भी तो आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, उन्हें अपने पुश्तैनी जमीन और घरों से विस्थापित किया जा रहा है। आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करने वाली पार्टी के लिए यह एक महत्वपूर्ण मंच हो सकता था, लेकिन आपने इसे क्यों नजरअंदाज किया? जातिगत जनगणना का अनसुना मुद्दा। ईशुदान गढ़वी, जो खुद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय से आते हैं, वे भारतवर्ष में 1931 से आज तक जातिगत जनगणना न होने के विषय पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और ओबीसी समुदाय के लिए यह जनसंख्या गणना एक जलता हुआ प्रश्न है। जनगणना के अभाव में एससी, एसटी, ओबीसी के संवैधानिक हक सभी सरकारों द्वारा सरेआम लूटे गए हैं। तब आप क्यों मौन है? क्या उन्हें सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बोलना है जिनसे उन्हें सीधे राजनीतिक लाभ मिलता हो? चैत्र वसावा के नाम पर आदिवासियों को मिस कॉल का झांसा। चैत्र वसावा के समर्थन के नाम पर भोले भाले आदिवासी समाज को मिस कॉल करने के लिए प्रेरित किया गया, जबकि सच्चाई यह थी कि वह नंबर हकीकत में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए था। क्या यह सरेआम खुले मंच पर आदिवासियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं थी? आदिवासियों के नाम का इस्तेमाल करके उन्हें पार्टी का सदस्य बनाना, यह आपके नैतिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। भाजपनो मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री चैत्र वसावा ऊपर हाथ नाखवार 100 વાર विचारे तो तमारे ने मारे बधाए मिस कॉल मारवानो छे। मोबाइल काढो। 95। आम आदमी पार्टी पर उठते सवाल सोशल मीडिया से पूर्व नेताओं तक और अन्ना हजारे की नाराजगी हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर और राजनीतिक गलियारों में एक बहस छिड़ी हुई है। कई लोगों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी एएपी अपने हर कदम के पीछे एक गहरी साजिश रखती है। यह पार्टी केवल दगाबाज लोगों से भरी पड़ी है। ऐसे बयान खुलेआम सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जो एएपी के इरादों पर गंभीर सवाल उठाते हैं। इस पृष्ठभूमि में गुजरात में एएपी की हालिया गतिविधियां और आदिवासियों से जुड़े उनके दावे सवालों के घेरे में हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की नीयत और नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति करती है, जनता का भला नहीं चाहती, कि ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह टिप्पणी की एएपी शुरू में ईमानदारी का ढोंग रचकर सत्ता में आई, लेकिन असल में ये दगाबाज लोगों का गिरोह है। इसमें आम आदमी पार्टी के कुछ पूर्व नेताओं की राय भी शामिल है। कुमार विश्वास ने 2018 में कहा था कि आप अब सत्ता की राजनीति में फंस गई है और उसके अंदर वही लोग हावी हो गए हैं जिनके खिलाफ हम लड़े थे। और आशुतोष ने टिप्पणी की कि पार्टी ने अपने मूल सिद्धांतों से समझौता कर लिया है और अब ये भी दूसरी पार्टियों की तरह हो गई है। अन्ना हजारे, जिनके आंदोलन ने आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी, उन्होंने भी पार्टी की दिशा पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने केजरीवाल को सलाह दी थी कि राजनीति में प्रवेश न करें।
लेकिन उन्होंने माना है कि नेतृत्व शराब नीति और मनी पावर की विवादों में उलझ गया और अपने स्व संदेश से भटक गया। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि जब कोई चुनाव लड़ता है तो उम्मीदवार का आचरण विचार शुद्ध होने चाहिए। मैंने यह अरविंद केजरीवाल को बताया था, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार वे शराब विवाद पर केंद्रित हो गए और कि केजरीवाल धन बल से अभिभूत हो गए थे। इन बयानों से स्पष्ट होता है कि न सिर्फ आम जनता बल्कि खुद पार्टी से जुड़े और मार्गदर्शक व्यक्ति भी आम आदमी पार्टी की वर्तमान राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े करते रहे हैं, जिससे पार्टी के मूल स्वरूप और इरादों की विश्वसनीयता को लेकर संदेह गहराता जाता है। निष्कर्ष इन सभी बातों से एक ही बात स्पष्ट होती है, आम आदमी पार्टी का आदिवासियों के प्रति प्रेम केवल चुनावी फायदे तक सीमित लगता है। आदिवासियों के गंभीर मुद्दों पर उनकी चुप्पी, बड़े आदिवासी नेताओं की गैर मौजूदगी और मिस कॉल के नाम पर सदस्यता अभियान चलाना, ये सब यही दर्शाते हैं कि आप आदिवासियों को केवल वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझती। अब यह आदिवासी समुदाय को तय करेगा कि क्या वे ऐसे राजनीतिक हथकंडों का शिकार होना चाहेंगे या अपने वास्तविक हकों के लिए सवाल पूछना जारी रखेंगे। इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है कि विधायक चैत्र वसावा को बार बार जेल में डालने के पीछे कौन है? क्या यह भी किसी गहरी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? जब उन्हें आदिवासियों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करना होता है, तभी उनके साथ ऐसी घटनाएं क्यों घटित होती हैं? क्या यह किसी गहरी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है?